नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के बारे में। दूसरी किसी पद के बारे में नहीं बताने वाले हैं, केवल असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के बारे में ही बताने वाले हैं। यह जो वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आवेदन आमंत्रित हैं और ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इतना ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, परीक्षा 2026 के लिए विज्ञप्ति आई है। नंबर ऑफ पद 7 हैं और बी लीव एम लीव फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे अच्छा वैकेंसी क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 23 मई 2026 रात्रि को 12 बजे तक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया है, जो अप्लाई करने से पहले आपको पढ़ लेना है। इसके साथ में जो है आपको सिलेबस भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताएंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की संभावना है। अब पद की बात करें तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, सहायक पुस्तकालय नीन ग्रंथपाल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसको पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं। जनरल कैटेगरी में 5 पद हैं और 1 पद हैं जनजाति में, और 1 पद यहाँ पे दिया हुआ है जो है अपित्व यानी ओबीसी कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ पद की बात करें कि नंबर ऑफ पद कितना है, तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि टोटल 7 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। इस पद के लिए सैलरी है 43,200 से लेकर 1,36,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा, क्योंकि यह वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप्स लिखा है, यानी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि तक ही पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यह विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय या छत्तीसगढ़ के मांग पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित की जा रही है। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी दिया है, और नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन के लिए शैक्षणिक आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव, जिसमें उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। यही क्वालिफिकेशन है। वैकेंसी सीधी भर्ती के लिए है, यानी सरकारी नौकरी के लिए है। परीक्षा अवधि जो है नियुक्त की तिथि से 3 वर्ष यानी सॉरी जो आपके प्रोबेशन पीरियड रहता है वो नियुक्त तिथि से 3 वर्ष के लिए रखा गया है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है, यानी महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है किससे रिलेटेड, इसी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्थानीय लोग यानी छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए एज लिमिट जो है कैटेगरी में रखा गया है 40 वर्ष। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थानीय महिलाओं के लिए एज लिमिट में छूट मिलेगा 10 साल के। छत्तीसगढ़ राज्य के अस्थायी या अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी है। इंटरव्यू से पूर्व दस्तावेज का जो भी डॉक्यूमेंट है, इंटरलिखित परीक्षा के अनुसार जो अब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। बाकी यह पूरी विज्ञप्ति हिंदी में ही दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी लिखा है कि जितने भी सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट है, अंक तालिका है, सारे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और भी जो डिटेल जानकारी है, ये सारी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है, एक एक चीज़ पढ़ लेना है, क्योंकि यह पूरे हिंदी में दिया हुआ है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं बता देता हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है। परीक्षा से रिलेटेड क्या पैटर्न रहने वाला है अभ्यर्थियों के लिए। तो परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थियों का आवेदन करने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता यानी क्वालिफिकेशन शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतरिम होगा, तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थियों आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए परीक्षा शुल्क के लिए आपको आवेदन फॉर्म फिल करना है, परीक्षा शुल्क जमा करनी है, इस बात से आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिल करते टाइम, तो 27 मई 2026 तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन फीस जो है 500 रुपये रखा गया है, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा संशोधन करने से पहले जो डिटेल जानकारी है उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि मैं शॉर्ट में ही इस वीडियो को बता रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन शुल्क कितना लगने वाला है, इसकी हम बात कर लें तो एप्लीकेशन शुल्क में छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जात, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं और निशस्त्र जन से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 300 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया, तथा शेष के लिए जो है छत्तीसगढ़ से बाहर के कैंडिडेट के लिए 400 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है। तो 400 रुपये भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसके साथ में आपको जीएसटी शुल्क दे होगा। और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए और क्या डिटेल जानकारी है, आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। यानी जिस वीडियो पे हम जिस नोटिफिकेशन पे वीडियो बना रहे हैं, यही नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आपको पूरी पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं सिलेबस, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि कम टाइम में आपको सिलेबस भी हम बता दें कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। हो सकता है यूट्यूब पे आपको यह वीडियो पहले ही मिल गया हो और आपने देख लिया हो, यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको 2 एग्जाम होने वाला है, एक तो प्री एग्जाम होगा और दूसरा मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम जो है 100 अंक का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो है 100 अंक का होगा और कैंडिडेट के लिए करेक्ट ऑप्शन बाई बबलिंग लेवल का रहेगा। लैंग्वेज जो है प्री एग्जाम में पेपर होगा द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर्स प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन 2 लैंग्वेज में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्री और मेन एग्जाम होने वाला है। इसके बाद अदर जो डिटेल जानकारी है, इसके लिए इंटरव्यू या वाइवा भी रखा गया है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि इंटरव्यू या वाइवा भी होने वाला है। सिलेक्शन रेशियो जो है एक पद पर 15 कैंडिडेट को प्री एग्जाम में शॉर्टलिस्ट करने की शेड्यूल बनाया गया है कि इतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर में सेंटर रखा गया है। मेन और प्री एग्जाम में 2 ही सेंटर आपको मिलने वाला है, बिलासपुर और रायपुर में। और मेन एग्जाम में और प्री एग्जाम में बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर में सेंटर मिलेगा। अब आपको पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है प्री एग्जामिनेशन के लिए, तो प्री एग्जामिनेशन में जो है आपका लाइब्रेरी साइंस का रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, जनरल मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रिलेटिंग टू छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहेगा। मेन एग्जामिनेशन जो है 100 अंक का होगा और प्री एग्जामिनेशन भी 100 अंक का होगा। प्री एग्जामिनेशन 2 घंटे का पेपर है और मेन एग्जामिनेशन 3 घंटे का पेपर है। मेन एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट करने की रेशियो है 1.15, यानी एक पद पर 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। अब क्या सिलेबस रहना है, तो आपको यह मानकर चलना है कि यूजीसी नेट का लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। ऐसे तो इसमें सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन जिसके पास पेपर बनाने के लिए भेजा जाता है वो इस सिलेबस के बाहर से भी 2-4 प्रश्न डाल देता है। तो इसलिए आप यूजीसी नेट का आप मानकर चले तो ही आपके लिए बेटर रहेगा सिलेबस, इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। इंटरव्यू जो है एक पद पर 3 कैंडिडेट को बुलाने का शेड्यूल रखा गया है इंटरव्यू के लिए या वाइवा के लिए। इंटरव्यू जो है मिनिमम जो है 15 अंक का इंटरव्यू रखा गया है। इसके अलावा पार्ट सी में ऑनलाइन आवेदन के संबंध में निर्देश और जानकारी दी गई है, तो यह सब निर्देश और जानकारी आपको चेक कर लेना है, यानी पढ़ लेना है, क्योंकि ये सारे डिटेल जानकारी मैं पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। 8 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, अदरवाइज मैं सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़कर बता देता। और हमें ये भी पता नहीं रहता है कि कौन से वीडियो आपके लिए सूटेबल हैं और आप उस वीडियो को ज़्यादा देखने वाले हैं, इसलिए कई वीडियो ऐसा होता है कि 200-300 व्यू आता है तो वीडियो बनाने का जो मेहनत लगता है वो भी रिटर्न नहीं होता है। तो इसलिए आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें, हिंदी में फुल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। अब बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया हुआ है, जिससे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती यानी सरकारी नौकरी के लिए है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।